जॉन क्रिस्टोफर डेव एक अमेरिकी अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, पटकथा लेखक और संगीतकार हैं, जो फिल्म और टेलीविजन की दुनिया में भूमिका निभाने के लिए अपनी बहुमुखी प्रतिभा के लिए जाने जाते हैं। उनका जन्म 9 जून 1963 को ओवेन्सबोरो, केंटकी में हुआ था और वे जॉन क्रिस्टोफर डेव और बेटी सू पामर के पुत्र हैं। 1978 में उनके माता पिता अलग हो गए, इसलिए उनकी मां ने गायक रॉबर्ट पामर के साथ एक नया जीवन शुरू किया, जो जॉनी के लिए एक महान प्रेरणा थे। जॉनी डेप ने शुरू में फोन द्वारा पेन के विक्रेता के रूप में काम किया, जिस काम से उन्होंने कुछ समय बाद इस्तीफा दे दिया ताकि यांत्रिकी से संबंधित करियर शुरू करने की कोशिश की जा सके। हालांकि सफलता हासिल करने में असफल रहे। कैरियर के रूप में अभिनेता उन्होंने 1984 में बड़े पर्दे पर अपना करियर शुरू किया, जब वे निकोलस केज से मिले। उन्हें अभिनय में अपनी किस्मत आजमाने के लिए प्रेरित किया। उनकी पहली भूमिका वे स्क्रेवन द्वारा निर्देशित हॉरर फिल्म नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट में थी। फिल्म में उन्होंने नायक के प्रेमी ग्लेन लैंटिस की भूमिका निभाई। 1985 में उन्होंने टेलीविजन पर अपनी शुरुआत की, जब उन्होंने ड्रामा सीरीज लेडी ब्लू में लियोनेल विलैंड की भूमिका निभाई। उन्होंने कॉमेडी प्राइवेट रिसोर्ट में भी सह अभिनय किया और लघु फिल्म डमीज में दिखाई दिए। जॉनी डेप ने 1980 के दशक के अंत में टेलीविजन श्रृंखला 21 जंप स्ट्रीट में पुलिसकर्मी टॉमी हैंसन की भूमिका निभाते हुए एक किशोर मूर्ति बनना शुरू किया, जो 1987 में शुरू हुआ और 1990 में पूरा हुआ। वर्ष 1986 के लिए वे ओलिवर स्टोन द्वारा निर्देशित फिल्म प्लाटून का हिस्सा थे, जहां उन्होंने वियतनाम युद्ध के एक सैनिक टोल रनर की भूमिका निभाई। फिल्म ने कई पुरस्कार जीते, जिनमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार शामिल है। उसी वर्ष उन्होंने फिल्म थ्रेशिंग के लिए दृश्य बनाए, क्योंकि निर्माता के साथ असहमति के कारण उन्हें निकाल दिया गया था। वह लघु फिल्म आर का भी हिस्सा थे। पी.जी. विन्नी डॉलर की भूमिका में 1987 में उन्होंने बीसी होटल की श्रृंखला के एक एपिसोड में भाग लिया, जहां उन्होंने रॉब कैमरन की भूमिका निभाई और फिर से आर में विंस की भूमिका निभाई। पीजीआरआई 1990 में डेव कॉमेडी क्राई बेबी के नायक थे, जहां उन्होंने वेड वॉकर की भूमिका निभाई थी। उसी वर्ष वह फीचर फिल्म एडवर्ड सिजरहेंड्स का हिस्सा थे, जहां उन्होंने प्रोडक्शन के समान नाम वाले चरित्र को निभाया। उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उन्हें कॉमेडी या संगीत में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 1991 और 1993 के बीच उन्होंने एक प्रमुख अभिनेता के रूप में कई भूमिकाएं निभाई, जिनमें हॉरर फिल्म क्रेडिट डेट, द फाइनल नाइटमेयर में भागीदारी और रोमांटिक कॉमेडी बेनी अर्जुन में सैम की भूमिका निभाई। 1993 के लिए उन्होंने फीचर फिल्मों द ड्रीम ऑफ एरिजोना और हुड गिलबर्ट ग्रेप लव। 1994 में उन्होंने इसी नाम की फिल्म में फिल्म निर्देशक एड वुड की भूमिका निभाई। 2 ऑस्कर जीतने और 3 गोल्डन ग्लोब के लिए उम्मीदवार होने के बावजूद फिल्म की आय कम थी। हालांकि आलोचकों ने जॉनी डेप के प्रदर्शन की प्रशंसा की। उन्होंने फिल्म डॉन जुआन दे मार्को में भी अभिनय किया, जहां उन्होंने एक कैसे युवक की भूमिका निभाई जो अपनी प्रेयसी को जीतने में असमर्थ था और आत्महत्या करने की कोशिश करता था। बाद में उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट डेड मैन में फिल्माए गए पश्चिमी में विलियम ब्लेक की भूमिका निभाई। वह जॉन बाथम की फिल्म निक ऑफ टाइम में क्रिस्टोफर वॉकन के साथ ही स्टार थे। 1997 में उन्होंने फिल्म द ब्रेव का निर्देशन, निर्माण, लेखन और अभिनय किया। उसी वर्ष उन्होंने फीचर फिल्म डॉनी ब्रास्को में सह अभिनय किया, जहां उन्होंने जोसेफ डी पिस्टन की भूमिका निभाई, जहां उन्होंने अल पैचिनो और माइकल मैडसेन जैसे अभिनेताओं के साथ काम किया। वर्ष 1998 के लिए डेव ब्लैक कॉमेडी फेयर अनलॉकिंग इन लास वेगास के नायक थे, जहां उन्होंने राउल ड्यूक नाम के एक पत्रकार की भूमिका निभाई थी। 1999 में उन्होंने फीचर फिल्म स्लीपी हॉलो में इचबॉड क्रेन की भूमिका निभाई। उसी वर्ष उन्होंने बीबीसी के सिटकॉम द विकर ऑफ डिबली के एपिसोड में एक छोटी भूमिका निभाई। वह फिल्म द नाइन्थ गेट के नायक भी थे, जहां उन्होंने डीन कोर्सो की भूमिका निभाई थी। वर्ष 2000 के लिए उन्होंने रोमांटिक फीचर फिल्म चॉकलेट में रॉक्स की भूमिका निभाई, जिसे लेसी हॉलस्ट्रॉम द्वारा निर्देशित किया गया था। उन्होंने नाटकीय फिल्मों द मैन हू क्राइड 2000 कॉम और बिफोर नाइट फॉल्स 2001 में भी भाग लिया। वर्ष 2001 में वे ब्लू में नायक थे, जहां उन्होंने एक पूर्व अपराधी और पूर्व अमेरिकी ड्रग ट्रैफिकर जॉर्ज जंग की भूमिका निभाई, जो मेडेलिन कार्टेल का हिस्सा था।
उसी वर्ष उन्होंने फिल्म फ्रॉम हेल में इंस्पेक्टर फ्रेडरिक जॉर्ज एबरलाइन की भूमिका निभाई। कुछ समय बाद उन्होंने 2003 में रिलीज हुई फिल्म पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन द कर्स ऑफ द ब्लैक पर्ल में अभिनय किया, जहां उन्होंने समुद्री डाकू जैक स्पैरो की भूमिका निभाई, जो उनके सबसे लोकप्रिय पात्रों में से एक बन गया। उस फिल्म में उनकी बेहतरीन अभिनय की बदौलत उन्हें एक्टर्स गिल्ड की तरफ से बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला और उसी कैटेगरी में उन्हें ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया। वर्ष 2004 के लिए जॉनी डेप फाइंडिंग न्यूलैंड डिस्कवरिंग द लैंड ऑफ न्यूलैंड फिल्म में दिखाई दिए, जहां उन्होंने लेखक जेम्स मैथ्यू बेरी की भूमिका निभाई। उसी वर्ष अभिनेता फीचर फिल्म द सीक्रेट विंडो में टेलीविजन श्रृंखला किंग ऑफ द हिल में फिल्म से मारिए रेंट एट यूरेंट ब्यो को डिफेंस और फिल्म द लिबर्टीन में भी दिखाई दिए। 2005 में उन्होंने चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री और द कॉर्पस ब्राइड फिल्मों में अभिनय किया। 2004 में जॉनी डेप ने फिल्मों को विकसित करने के लिए प्रोडक्शन कंपनी इन्फिनिटम नेहिल की भी स्थापना की, जिसमें उन्होंने एक अभिनेता और या निर्माता के रूप में काम किया। 2006 और 2007 के बीच वह क्रमशः पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन, द चेस्ट ऑफ द डेड मैन और एट वर्ल्ड्स एंड के सीक्वल में जैक स्पैरो के किरदार में लौट आए। 2007 में रिलीज हुई कैरिबियन फिल्म के तीसरे पायरेट्स को खत्म करने के बाद उन्होंने बेंजामिन बार्कर को स्वीनी टॉड फिल्म स्वीनी टॉड द डेमन बार्बर ऑफ फ्लीट स्ट्रीट में स्वीनी टॉड के रूप में भी जाना जाता है। 2008 में उन्हें ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया था और स्वीनी टॉड द डेमन बार्बर ऑफ फ्लीट स्ट्रीट में प्रदर्शन के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता। वर्ष 2009 के लिए उन्होंने सार्वजनिक शत्रु फिल्म में जॉन डिलिंगर की भूमिका निभाई। उन्होंने एनिमेटेड श्रृंखला स्पनज से स्पनज बनाम द बिग वन एपिसोड में भी भाग लिया। वहां उन्होंने जैक कहूना लगुना को आवाज दी, जो एक गुरुवार हैं जो मुख्य चरित्र को सर्फिंग सिखाते हैं। वर्ष 2010 के लिए वह फिल्म द टूरिस्ट में एंजेलिना जोली के बगल में नायक थे, जहां जॉनी डेप ने एक शिक्षक अकादमिक फ्रैंक ट्रुपेलो अलेक्जेंडर पेयर्स की भूमिका निभाई थी। अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए टीन चॉइस अवार्ड और पीपल्स चॉइस अवार्ड जीता और उन्हें कॉमेडी या संगीत में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए नामांकित किया गया। उसी वर्ष उन्होंने एलिस इन वंडरलैंड फिल्म में टैरेंट हाइटॉप के चरित्र को मूर्त रूप दिया। 2011 में एनिमेटेड फिल्म रंगों में एक गिरगिट के चरित्र में उनकी आवाज सन्निहित थी। उसी वर्ष उन्होंने फिल्म पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन इन मिस्टीरियस टाइड्स में अभिनय किया। वर्ष 2012 के लिए उन्होंने फिल्म डार्क शैडोज में बर्नबास कोलिंस की भूमिका निभाई। अभिनेता ने एनिमेटेड श्रृंखला फैमिली गाय में एक कैमियो भी किया है, जिसमें उनके चरित्र एडवर्ड सिजरहेंड्स को दिखाया गया है। 2014 में उन्होंने डिज्नी फिल्म इनटू द वुड्स में भाग लिया, जहां उन्होंने द वुल्फ का किरदार निभाया। उसी वर्ष वह फिल्म ट्रांसेंडेंस के नायक थे, जहां उन्होंने चरित्र विल कॉस्टर का प्रतिनिधित्व किया था। एक साल बाद उन्होंने स्कॉट कूपर द्वारा निर्देशित नाटक ब्लैक मास में व्हाइटी बुल्कर की भूमिका निभाई। 27 मई 2016 को फिल्म एलिस थ्रू द लुकिंग ग्लास का प्रीमियर हुआ, जहां जॉनी डेप ने फिर से हेक्टर की भूमिका निभाई। उसी वर्ष उन्होंने हॉरर कॉमेडी योग होसस में एक छोटी भूमिका निभाई। 2016 के अक्टूबर में यह पुष्टि की गई थी कि वे फिल्म फैंटास्टिक एनिमल्स और वेयर टू फाइंड देम के कलाकारों का हिस्सा होंगे। वर्ष 2017 के लिए पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन गाथा के 5वें भाग का शीर्षक पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन सालाजार का बदला का प्रीमियर हुआ, जहां जॉनी डेप ने अपने प्रतिष्ठित चरित्र कैप्टन जैक स्पैरो की भूमिका निभाई। संगीत कैरियर जॉनी डेप अपने चचेरे भाई बहनों को देखकर संगीत में रुचि लेने लगे। 12 साल की उम्र में उनकी मां ने उन्हें इलेक्ट्रिक गिटार दिया, जिसे उन्होंने संगीत सुनते हुए स्वसिखाया तरीके से बजाना सीखा। उन्होंने उस समय की अपनी प्रेमिका मेरेज के सम्मान में अपने स्वयं के बैंड तक कई गैराज बैंडों में बजाना शुरू किया। 80 के दशक के दौरान उन्होंने फ्लेम नामक एक बैंड का गठन किया और बेल्जियम समूह द किड्स के साथ खेला। आर्थिक समस्याओं के कारण उन्हें अस्थायी रूप से संगीत छोड़ना पड़ा और खुद को पूरी तरह से अभिनय के लिए समर्पित करना शुरू कर दिया। कलाकार ने कहा, मैंने अभिनय के बारे में कभी नहीं सोचा था, लेकिन आपको किराए बिलों का भुगतान करना पड़ा, आपको विकल्पों की तलाश करनी पड़ी। उन्होंने फिल्म चॉकलेट 2000 में ध्वनि गिटार बजाया और रेज होना वेज एंड सिको 2003 के साउंड ट्रैक में भाग लिया।
समूह द पोग्स के शेन मैकगोवन के दोस्त होने के नाते संगीतकार के पहले एक एल्बम में सहयोग किया। वह पी समूह के सदस्य भी थे। उन्होंने टॉम पेटी एंड द हार्ट ब्रेकर्स द्वारा इनटू द ग्रेट वाइड ओपन और रेडियोहेड द्वारा क्लिप जैसे वीडियो क्लिप में भी भाग लिया। उन्होंने गायक मर्लिन मैनसन के साथ ही वारसो वेन और पॉल मैकार्टनी के क्वीन आई गीत पर भी सहयोग किया। 2015 में एलिस कूपर और जो पेरी के साथ उन्होंने हॉलीवुड वैम्पायर नामक एक हार्ड रॉक सुपर ग्रुप का गठन किया, जिसमें भी गिटार वादक थे। उस वर्ष 11 सितंबर को उन्होंने अपना पहला एल्बम जारी किया, जिसमें जॉनी डेप द्वारा रचित 2 गाने शामिल थे। उन्होंने सितंबर में बैंड के साथ क्रमशः लॉस एंजल्स में रॉक्सी थिएटर और ब्राजील में रॉक इन रियो फेस्टिवल में प्रदर्शन किया। पुरस्कार मानद सीजर पुरस्कार 1999, फिल्म पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन द कर्स ऑफ द ब्लैक पर्ल के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए एक्टर्स गिल्ड अवार्ड 2003, हॉलीवुड फिल्म समारोह में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता 2003, एमटीवी मेक्सिको पुरस्कार 2004, पीपल्स चॉइस अवार्ड 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2014, कॉमेडी ड्रामा एक्शन फिल्म में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए टीन चॉइस अवार्ड, फिल्म पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन द चेस्ट ऑफ डेथ के लिए 2006, कॉमेडी ड्रामा एक्शन फिल्म में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए टीन चॉइस अवार्ड, फिल्म पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड 2007 के लिए, फिल्म स्वीनी टॉड के लिए सर्वश्रेष्ठ खलनायक के लिए टीन चॉइस अवार्ड 2008, फिल्म स्वीनी टॉड के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हास्य या संगीत के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2008, निकेलोडियन किड्स चॉइस अवार्ड 2008, 2011, 2013, फिल्म द टूरिस्ट के लिए एक्शन फिल्म में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए टीन चॉइस अवार्ड 2011। उन्हें हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम में एक स्टार से सम्मानित किया